जटा अर्थात उनके हृदय में भगवान के प्रति 3 गुण थे। रामचरण, भगवान राम के चरणों में दृढ़ प्रेम। रति निपुण, नीति से निपुण थी वो, नीति युक्त थी वो। रामचरण रति निपुण, विवेका, वो ज्ञानी भी थी। तो वो 3 गुणों से विभूषित होने के कारण, 3 जटाओं से युक्त होने के कारण ही उसका नाम त्रिजटा पड़ा। त्रिजटा भविष्य दृष्टा थी। वो स्वप्न के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं को, घटित होने वाली घटनाओं को देख लेती थी। वो क्या कहती है? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, घर आरूढ़ नगन 10 शीश। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा कपि है जो संपूर्ण लंका नगरी को जला देता है, संपूर्ण राक्षसों का नाश कर देता है। रावण जो है वो गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, अर्थात दक्षिण दिशा जो है वो यमराज का लोक है और गधा उनकी सवारी, अर्थात जो रावण है वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। यह सपना में कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। मैं पुकार करके कहती हूँ कि यह सपना जो है वह 4 दिनों में सत्य होगा। उनकी बातों को सुनकर के जितनी निश्चरी होती हैं, सब माँ सीता के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से चली जाती हैं। माता सीता त्रिजटा से बोलती हैं, मात विपत्ति संगिनी तय मोरी, तजौ बेग करु देहि उपाय, बिरह व्यथायब नहीं सही। हे माँ, आप मातृतुल्य है मेरे लिए। प्रभु का जो विरह है वह मुझसे सहा नहीं जाता। आप माता के तुल्य हैं। आप मेरा अंतिम संस्कार करिए, मेरे देह में आग लगा दीजिए। उनकी बातों को सुनकर के त्रिजटा क्या कहती है? निसिना अनल मिली सुन सुकुमारी, असकहि सो निज भवन सिधारी। निसिना अनल मिली अर्थात आप सनातनी हैं, सनातन धर्म का नीति आप जानती हैं। रात्रि में शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता, रात्रि में अग्नि में नहीं मिला जाता। और चूंकि वो विभीषण की पुत्री है, उसे पता है कि ऊपर हनुमान जी माता के दर्शन के लिए प्रतीक्षारत है। ऐसा कहकर वो चली जाती है। यहाँ हनुमान जी माता सीता को अत्यधिक विकल देख करके भगवान राम के नाम से अंकित अंगूठी गिराते हैं। चकित चितव उदरी पहचानी। वो जैसे ही माता सीता उस मुद्रिका को, उस अंगूठी को देखती हैं, तत्क्षण वो पहचान जाती हैं कि यह तो वही मुद्रिका है। कौन सी मुद्रिका है? जब भगवान राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण के साथ श्रृंगवेरपुर से पतित पावनी माँ गंगा को पार करने के लिए जाते हैं, तो केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। तो श्रृंगवेरपुर से प्रयागराज तक जो केवट उनको गंगा पार करा के ले आता है, तो जब वो उतर कर के प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करता है तो प्रभु संकोच करते हैं, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। क्योंकि कैकेयी ने क्या कहा था? तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम सन्यासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14
उदासी। उन्हें तपस्वी के वेश में जाना है और तपस्वी को अर्थ रखना, धन रखना निषेध है। तो उनके पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं रहता है। प्रभु अत्यधिक संकुचित होते हैं। उन्हें संकुचित देख करके की ही जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। माता सीता भगवान के हृदय के बातों को जान करके अपनी जो भगवान राम के नाम से अंकित अंगूठी होती है वह प्रभु के हाथों में दे देती है। प्रभु उस अंगूठी को केवट को देते हैं और केवट यह करके मना कर देता है, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेगा। हे प्रभु, आप जब सकुशल माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अपने वनवास काल को पूर्ण करके आएंगे तो आप जो भी प्रसाद मुझे देंगे मैं वो ग्रहण कर लूँगा, अभी नहीं। प्रभु उसी अंगूठी को सहेज कर अपने पास रखते हैं और उसी अंगूठी को पवन सुत को देते हैं माता जानकी को देने के लिए। क्यों? क्योंकि माँ 10 महीने से प्रभु से दूर है। उस मुद्रिका को देख करके, उस मुद्रिका को पहचान करके जो उनके विरह के अग्नि में वे जल रही हैं, उससे वे शीतल होंगे, उससे वो भाव विह्वल होकर के प्रभु के उस स्वरूप का स्मरण करेंगे। हनुमान जी उस अंगूठी को देते हैं और माता सीता उनसे पूछती हैं, नर बानर ही संग कहो कैसे, भई कथा कही संगत जैसे। किंतु फिर भी माता सीता को विश्वास नहीं होता है। फिर हनुमान जी क्या कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे ही हनुमान जी करुणा निधान कहते हैं वैसे ही माता सीता को विश्वास हो जाता है कि ये भगवान राम के ही दूत हैं। क्यों? क्योंकि माता सीता भगवान राम को क्या बुलाती है? करुणा निधान। पहले जो पत्नी होती थी वो अपने पति को नाम से नहीं बुलाती थी, कुछ विशेषण सूचक शब्द होते थे जिनके माध्यम से वे अपने स्वामी को संबोधित करती थी। माता सीता भगवान राम को क्या बुलाती थी? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। वे प्रभु को करुणा निधान कहती हैं। जब हनुमान जी करुणा निधान कहते हैं तो माता सीता को विश्वास हो जाता है कि यह नाम या तो मैं या तो प्रभु जानते हैं। यदि हनुमान जी मुझे इस नाम से संबोधित कर रहे हैं अर्थात भगवान ने ही उन्हें मेरे पास भेजा है। वे उन्हें जब विश्वास हो जाता है तो बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि नरा। जैसे ही विश्वास होता है माता सीता अत्यधिक द्रवित हो जाती हैं और कहती हैं कि वे इतने निष्ठुर हो गए हैं, उनका तो बाना ही है कि वे दीनों की रक्षा करते हैं। मुझसे ऐसी क्या अपराध हो गया कि वे मुझे भूल गए।